Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Havika. Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Havika and friends welcome back to my channel. So friends आज हम लोग रीड करेंगे हमारी एसएसटी की जो सिविक्स की बुक है, आवर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2। एसएसटी की जो हमारी बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे ऑफ क्लास 7th एनसीईआरटी जो है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। सो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे क्लास 6 की एनसीईआरटी वीडियोस नहीं देखी तो फटाफट चेकआउट कर लो। मैंने अपने चैनल पे क्लास 6 की एनसीईआरटी की वीडियोस डाल दी है, इन क्लास 7 की भी है, 7 की भी मैं डाल रही हूँ। क्लास 6 की मैंने सारी एनसीईआरटी वीडियोस अपलोड कर दी, आप चेकआउट कर सकते हो। इन क्लास 7 की मैं रीड करके डाल रही हूँ एंड स्लाइम वीडियोस भी आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियो फटाफट चेकआउट करना। सो स्टार्ट करते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे हमारी एसएसटी की जो बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2 सिविक्स की, चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे उसका जो है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड थ्रू दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मीडिया के बारे में, ठीक है। ओके तो चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया, यानी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। मीडिया क्या होता है, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं मीडिया क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मीडिया एवरीवन, मीडिया क्या होता है। मीडिया क्या है, मीडिया यानी जिससे आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, ये क्या है, ये एक मीडिया ही तो है। मीडिया क्या कर रही है, मीडिया अब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है और फिर हमें उसको, मीडिया हमें जैसे टीवी होते हैं, न्यूज़पेपर हो गए, रेडियो हो गए, इनके द्वारा हमें इंफॉर्मेशन देती है जिससे हम पूरी अपने जितने भी लोग हैं हमारी इंडिया में, कंट्री में, हम सब कुछ पता लगा सकते हैं, है ना। सो यही हम स्टार्टर में पढ़ेंगे। सो ऊपर यहाँ पे हमें एक बिग सा कोलाज दे रखा है जो कि ये जितने भी तरीके हैं जिससे आप मीडिया फैला सकते हो, मतलब उस चीज़ को, ओके, कम्युनिकेशन कह सकते हो ऑफ मीडिया। अभी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर से अंडरस्टैंडिंग मीडिया। व्हाट इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम क्या है। मेरा तो कार्टून चैनल है, आपका क्या है बताओ। व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग टू ऑन द रेडियो, आपको रेडियो पे क्या सुनना अच्छा लगता है। विच न्यूज़पेपर और मैगजीन डू यू यूजुअली रीड, आप कौन सा न्यूज़पेपर एंड मैगजीन रीड करती हो। मैं रीड करती हूँ यूजुअली, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत कम रीड करती हूँ। मैं रीड करती हूँ न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स का। आप प्लीज़ कॉमेंट करके बताना। नाउ डू यू सर्व द इंटरनेट एंड वॉट हैव यू फाइंड मोस्ट यूजफुल अबाउट इट। अब वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने इंटरनेट के बारे में पढ़ा किया है एंड आपको क्या समझ आता है इंटरनेट से। डू यू नो देर इज़ वन वर्ड दैट इज़ ऑफन यूज टू कलेक्टिवली रेफर टू द रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट एंड सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके अब वो क्या कह रहा है कि आपको पता है कि एक वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, एक वर्ड है। अब अभी बताएंगे आगे कौन सा वर्ड है। वो एक यहाँ पे हमें एक वर्ड के बारे में बता रहे हैं जो कि कलेक्टिवली यानी पूरा मिला के एक रेडियो, उसमें टीवी भी आ रहा है, रेडियो भी आ रहा है और न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट एंड बहुत सारी और भी फॉर्म्स है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं पूरी इंडिया से, ठीक है। दिस वर्ड इज़ मीडिया। इस वर्ड को, ये वर्ड कौन सा है, मीडिया। मीडिया का मतलब जिससे हम कम्युनिकेट कर पा रही हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है हमारी पूरी होल कंट्री की, ठीक है। किससे, रेडियो से, टीवी से, न्यूज़पेपर से, इंटरनेट से। ऑफकोर्स अगर आप टीवी देख रहे हो, अगर आपके पास टीवी है लेकिन आप देखते ही नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है। अगर आप टीवी देखोगे तभी आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। सेम एज द इंटरनेट। नाउ आपके फ़ोन्स में भी, आपके टीवी में भी इंटरनेट आ रहा है। यू कैन गो टू द यूट्यूब एंड यू कैन चेक दैट कि अभी क्या चल रहा है, अभी यूक्रेन में क्या हो रहा है। हमें थोड़ी पता चलेगा अगर हम टीवी नहीं देखेंगे, न्यूज़पेपर रीड नहीं करेंगे, देन हाउ वुड बी एबल टू नो दैट कि दूसरी कंट्रीज़ में क्या हो रहा है। वी डिडंट नो, राइट। एंड फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा सा लग सकता है कि मेरी वॉइस थोड़ी हल्की फुल्की चेंज लग रही है क्योंकि एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, दैट्स वाई, सॉरी। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट मीडिया। तो इस चैप्टर में हम और ज़्यादा मीडिया के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे एंड पढ़ेंगे। यू विल फाइंड आउट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक इट वर्क। अब ये भी पढ़ेंगे कि मीडिया का काम क्या होता है, एज वेल एज इन द वेज विच द मीडिया अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ, और मीडिया से हमारी डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कैन यू थिंक वन थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द मीडिया, आपने क्या इस वीक में मीडिया से लर्न किया है वो बता सकते हो, ठीक है। थ्रू द न्यूज़पेपर्स, टीवी, आपने क्या उनसे लिखा, ठीक है। एंड एवरीवन, अब मीडिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मीडिया ही नहीं होगी तो हम कैसे पता चलेगा कि हमारी अर्थ पे, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं चलेगा, राइट। तो इसलिए मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं। एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर टू द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। अब यहाँ पे हमें मीडिया के एक टाइप ऑफ डेफिनेशन बताई गया है कि एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल, जितनी भी चीज़ें, जैसे स्टॉल लग रहे हैं, कहीं पे स्टॉल्स लगे हैं, ओके आपके स्कूल्स में स्टॉल्स लगे हैं, फिर आप कहीं मेले में गए हो वहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कहीं पे स्टॉल लगे हैं, कहीं पे मेला लगा है। हाउ वुड यू एबल टू नो, मीडिया से आपको पता चलेगा।
तो जितनी भी चीज़ें, जैसे स्टॉल में जा रहे हो आप कहीं पे, या फिर किसी लोकल फेयर में जा रहे हो, जो भी या फिर कोई प्रोग्राम देख रहे हो आप टीवी पे, कोई कार्टून चैनल देख रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो आप टीवी पे, तो क्या है ये, दिस इज़ कॉल्ड मीडिया, है ना। आप टीवी देख रहे हो, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन पता चल रही है ना उससे आपको, कुछ ना कुछ आपको मैसेज मिल रहा है उससे, सो दैट इज़ मीडिया। मीडिया इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड मीडियम। मीडिया क्या है, मीडिया एक प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म है वर्ड की मीडियम, ठीक है। मीडिया का मतलब क्या होता है, मीडियम। मीडियम का पता है ना, माध्यम, हिंदी में कहते हैं ना माध्यम। मीडिया क्या है, हमारा एक माध्यम है जिससे हम पूरी दुनिया के बारे में पता लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो मीडिया एक माध्यम है जिससे हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है। और वो कौन कौन से माध्यम है जिनसे हम मीडिया के बारे में पता लगा सकते हैं, मतलब कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, ठीक है। एंड इट डिस्क्राइब द वेरियस वेज, और उससे बहुत सारे हमें चीज़ें पता चलती हैं थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी, जिससे हम अपनी सोसाइटी में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मीडिया से अब पता चलेगा ना कि आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, अगर बाई चांस कुछ कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी को, ठीक है, कुछ हो जाता है, सो हाउ विल एबल टू नो कि हमारी कंट्री में कुछ हो रहा है, तो क्या होगा, मीडिया से पता चल जाएगा हमें, बिकॉज मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब मीडिया क्या बताएगी हमें, हर किसी कम्युनिकेशन का रेफर करेगी, हमें हर किसी चीज़ के बारे में बताएगी, जितना भी कुछ दुनिया में हो रहा होगा सब कुछ दिखाती है वो। एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द फ़ोन कॉल, एक फ़ोन कॉल आ रही है, ठीक है, शाम को आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, या फिर आप टीवी पे न्यूज़ देख रहे हो, ये भी एक मीडिया है। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये क्या है, एक मीडिया के फॉर्म है। इन तीन चीज़ों से मीडिया बनता है, टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स। इनमें क्या आता है, इनसे क्या पता चलता है हमें, इनको आप देखोगे तभी तक आपको पता चलेगा कि हमारी अर्थ में क्या हो रहा है, कंट्री में क्या हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक फॉर्म है मीडिया की, दैट रीचेस मिलियंस ऑफ पीपल। अब टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये क्या है, एक फॉर्म है मीडिया का, जिससे हर किसी, बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल के बारे में आपको पता चलेगा। और मासेस कह सकते हो, ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल कह सकते हो या फिर मासेस एंड मिलियंस ऑफ पीपल इज सेम, ठीक है। पूरी कंट्री के बारे में आपको पता चलेगा, पूरे वर्ल्ड के बारे में आपको पता चल रहा है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मास मीडिया। अब मास मीडिया क्या होती है, मास मीडिया कौन सी होती है, मास मीडिया क्या है, टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स आर अ फॉर्म ऑफ मीडिया दैट रीचेस मिलियंस ऑफ पीपल्स और द मासेस अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड, थस दे आर कॉल्ड मास मीडिया। मास मीडिया क्या होता है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एक फॉर्म है मीडिया के, जिससे अब ये तीन चीज़ें हर पूरे, मतलब बहुत सारे लोगों, मिलियंस ऑफ पीपल के पास पहुंचाए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं मासेस के पास पहुंच जाते हैं, यानी बहुत सारे लोगों के पास, मिलियंस ऑफ पीपल्स के पास पहुंचाए जाते हैं टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स। ऑलमोस्ट हम सभी के घर पे है टीवी, हम सभी के घर पे होता है ना, तो सभी लोगों के घर पे ये होता है, ताकि सभी लोग पूरी कंट्री के बारे में पता चल सके, पूरे वर्ल्ड के बारे में पता चल सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द मास मीडिया। समझ गए एवरीवन? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ओके। नाउ यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड में कुछ पूछा गया है, लुक एट अ कोलाज ऑन द लेफ्ट एंड लिस्ट 6 वेरियस काइंड ऑफ मीडिया। ओके, यहाँ पे फर्स्ट पेज में मैं ये देखा कि कोलाज दे रखा है ना, इसमें से आपको कोई भी सिक्स बतानी है आपको, ये कैसे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं मीडिया से, ठीक है। कम्युनिकेशन है, ये वेज है जिससे वो जानकारी दे रही हैं। देखो, एक तो ये टीवी थ्रू दे रही हैं, टीवी के थ्रू दे रही हैं, एक ये साइबर कैफ़े के थ्रू दे रही हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी वेज है वो आप इकट्ठा कर लेना। ना नेक्स्ट पढ़ते हैं मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे मीडिया एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी क्या होता है, टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो टेक्निक। टेक्नोलॉजी क्या होता है, मीडिया तो हम सभी को पता चल गया, मीडिया क्या होता है, हमें मास मीडिया पढ़ लिया, मीडिया पढ़ लिया। मीडिया क्या है, मीडिया एक प्लूरल फॉर्म है वर्ड मीडियम की, जिससे हम डिस्क्राइब करते हैं जितना भी हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है। हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ओके। अब मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होता है, टेक्नोलॉजी यानी जो न्यू टेक्निक्स आई हैं जिनसे क्या हो रहा है, हमारी बढ़ रही है। जैसे अब जैसे काफ़ी साल पहले क्या था, टीवी बहुत मतलब थे ही नहीं, फिर टीवी आए, ब्लैक एंड वाइट है लेकिन किसी किसी घर पे थे, अब सभी के घर पे और इतने बड़े बड़े न्यू टीवीज आ गए, तो क्या हो गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, है ना, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, चीज़ें आ गई। तो टेक्नोलॉजी क्या है, एक टेक्निक है जिससे हमारी लाइफ और भी ईजियर हो रही है उन टूल्स को यूज़ करके। Now, it would probably be difficult for you to imagine our life without media. अब आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि मीडिया के बिना हमारी लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी। ऑफ कोर्स एवरीवन, अगर मीडिया नहीं होगा कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। बट केबल टेलीविजन एंड द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ द इंटरनेट, लेकिन अब तो क्या हो रहा है, टेलीविज़न केबल आ रहे हैं, अब तो केबल वाले टेलीविज़न आते हैं ना, तो अब यहाँ पे तो अब केबल वाले टेलीविज़न के अलावा, वैसे तो मतलब पहले तो केबल वाले टेलीविज़न यूज़ होते थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इंटरनेट का यूज़ हो रहा है। इंटरनेट से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ भी आपको जो देखना है वो देख लो, इंटरनेट से कुछ भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना।
इंटरनेट यूज़ हो रहा है हर जगह पे, इज़ अ रीसेंट फेनोमोनियन, नहीं रीसेंट फेनोमोनियन नहीं, वो अभी की जानकारी दे रहा है कि अभी क्या यूज़ हो रहा है, अभी लोग इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं जिससे उन्हें पता चल सके, ठीक है, कि हमारी अर्थ में क्या क्या हो रहा है. दीज हैव बीन अराउंड फॉर लेस देन 20 ईयर्स, ये 20 ईयर्स से पहले हुए हैं, मतलब 20 ईयर्स हुए हैं इससे, ठीक है, 20 ईयर्स लगे हैं इससे. 20 ईयर्स के बाद क्या हो रहा है, ये यहाँ पे हमारा 20 ईयर्स के बाद क्या हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं एंड इंटरनेट भी फॉर्म हो चुका है, ठीक है. नाउ द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप्स चेंजिंग. अब जो टेक्नोलॉजी है जो कि मास मीडिया जो टेक्नोलॉजी मास मीडिया यूज़ करती है वो हमेशा बदलती रहती है, ठीक है. अब एक ही इन्फॉर्मेशन थोड़ी इकट्ठी करोगे आप, मतलब टेक्नोलॉजी वो बढ़ रही है, वो कह रहे हैं मास मीडिया की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है. अब ज़रूरी थोड़ी सिर्फ टीवी न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़पेपर टीवी रेडियो न्यूज़पेपर्स, और भी वो फॉर्म ढूंढ रहे हैं जिससे हम कम्युनिकेट कर पाएँ और भी लोगों के साथ, ठीक है, और वेज ढूंढ रहे हैं, वो न्यू टेक्नोलॉजीज बना रही है. नाउ लाइक एफएम होता है ना, आपने सुना होगा कार में भी होता है एफएम भी तो है एक एफएम, है ना. नाउ न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन एंड रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल्स बिकॉज दे यूज सर्टेन टेक्नोलॉजीज. अब जो न्यूज़पेपर है, टेलीविजन है, रेडियो है, ये कहाँ कैसे पहुँच रहे हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों के पास पहुँच रहे हैं. क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी है, इतनी हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ना. वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. हम लोग मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हैं एज द प्रिंट मीडिया. ये क्या है हमारा प्रिंट मीडिया, ठीक है. प्रिंट मीडिया कौन सा हो गया, मास मीडिया कौन सा है, टीवी, न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन के थ्रू आप देख रहे हो किसी न्यूज़ को, किसी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हो, वो होता है हमारा मास मीडिया. अब प्रिंट मीडिया कौन सा है, प्रिंट मीडिया नहीं कुछ छाप रहे हो आप, न्यूज़पेपर को छापते हैं ना, मशीन से छपते हैं, मैगजीन्स भी छपती हैं, तो प्रिंट का मतलब क्या होता है, कुछ छापना. और मीडिया कौन सी हो गई, प्रिंट मीडिया. प्रिंट मीडिया नहीं जिसमें आप कुछ छाप रहे हो, कुछ लिखने वाली है वो चीज़, छाप रहे हो जिसको, जैसे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. तो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स किस में आते हैं, प्रिंट मीडिया में. अब मैंने आपको बता दिया वो छाप रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ प्रिंट मीडिया. एंड टीवी एंड रेडियो एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और जो टीवी एंड रेडियो है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है. समझिए, उनका नाम से समझो. देखो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स जो है वो क्या है, हमारे प्रिंट मीडिया है, ठीक है. हम न्यूज़पेपर्स को छापते हैं मशीन्स की द्वारा वो छपते हैं, राइट, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, तो वो क्या हो गए, प्रिंट मीडिया हो गए, वो छप रहे हैं. प्रिंट का मतलब भी छपना होता है ना, तो प्रिंट मीडिया नहीं छाप रहे हैं, वो छापने वाला मीडिया, लाइक न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ठीक है. नाउ एंड टीवी एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, रेडियो भी एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, तो ये क्या हो गए हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गए. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. होप सो इट इज़ क्लियर एवरीवन. नाउ व्हाई डू थिंक न्यूज़पेपर आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया. अब वो कह रहा है कि न्यूज़पेपर को हम प्रिंट मीडिया क्यों कह रहे हैं, वो मैंने आपको पहले आंसर दे दिया. अब न्यूज़पेपर को प्रिंट मीडिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम उसको छाप रहे हैं. न्यूज़पेपर कैसे होते हैं, न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहे हैं ना, प्रिंट हो रहे हैं थ्रू द मशीन्स, न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहे हैं मशीन्स के द्वारा, तो क्या हो गया, न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ अ प्रिंट मीडिया, है ना. न्यूज़पेपर से हमें इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, वो प्रिंट होके आ रहे हैं, तो इट इज़ अ प्रिंट मीडिया. As you read further, you will find that the naming is related to the different technologies. वही मैंने आपको सेम बताया, जो वही कह रहा है वो कि टेक्नोलॉजी से नेम देखो कितना सेम है. प्रिंट और न्यूज़पेपर भी प्रिंट होके आते हैं. मीडिया तो हम सभी को पता है, न्यूज़पेपर एक मीडिया ही है. दैट द मीडिया इज़ यूज. द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स विल गिव यू अ सेंस. ऊपर जब मैं फोटोग्राफ्स दे रखी थी, बहुत सारे कोलाज बना हुआ है, उसके बाद कर रहे हैं अब ये कि जो फॉलोइंग फोटोग्राफ्स दे रखी है उसमें एक सेंस है जिससे आप टेक्नोलॉजी का विद बता रहे हो. इन विच टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस, जो कि उसने मास मीडिया ने यूज़ किया, जो टेक्नोलॉजी मास मीडिया ने यूज़ की है, हैज़ चेंज ओवर द ईयर्स. कि जो पहले मास मीडिया यूज़ कर रहे थे अब उनकी चेंज होती जा रही है, साल भर साल क्या हो रहा है, उनकी मास मीडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती जा रही है एंड कॉन्टीन्यूज टू चेंज, और अभी आगे भी चेंज होती रहेगी. ओके, नाउ चेंजिंग टेक्नोलॉजी. अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कोई मशीन है या फिर कोई टेक्नोलॉजी है या फिर कोई मॉडर्न है. अब टू टाइप्स की टेक्नोलॉजी होती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एक और होती है, जैसे सेकेंड मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है. एक तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है. मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी जो अब टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजी जो अब आ रही है वो मॉडर्न हो जाएगी. तो चेंजिंग टेक्नोलॉजी, अब जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है या फिर कोई मशीन है चेंज हो रही है या फिर कोई टेक्नोलॉजी बन रही है, ठीक है, और भी ज़्यादा मॉडर्न, यानी पहले वो कैसी थी अब वो और अच्छी बन रही है. लाइक पहले एसी अलग आते थे, पहले विंडो वाले आ रहे थे, आजकल न्यू टाइप के एसी आ रहे हैं, अलग अलग न्यू एसी आ रहे हैं. अब पहले टीवी कितने छोटे छोटे आते हैं, लेकिन आजकल इतने बड़े बड़े टीवीज़ आ रहे हैं, राइट. हेल्प्स मीडिया टू रीच. इससे क्या हो रहा है, ये मीडिया को हेल्प कर रही है और भी ज़्यादा लोगों के, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन देने की. इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड. अब
अब देखो टीवी है, पहले जो टीवी आते थे उनकी साउंड अच्छी नहीं होती, लेकिन आजकल टीवी जो आ रही है कितनी अच्छी साउंड है उनकी, इमेजेस जो आप देख रहे हो कितनी हाई क्वालिटी पे आ रही है वो, बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो इससे भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी. इट ऑल्सो चेंजेस द वेज इन विच वी थिंक अबाउट आर लाइफ, हमारी लाइफ के बारे में हम जैसे सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा चेंज हो जाएगी वो. फॉर एग्जाम्पल टुडे इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू थिंक ऑफ आर लाइफ विदाउट टेलीविजन. अब अगर हम सोचें टेलीविजन के बिना लाइफ कैसी हो जाएगी भाई, हम तो बोर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा. अगर टेलीविजन नहीं होगा कार्टून कैसे देखेंगे, है ना, कार्टून्स कैसे देखेंगे, या फिर आप कोई भी अगर प्रोग्राम देखते हो टेलीविजन पे, अगर टेलीविजन नहीं होगा तो आप न्यूज़ कैसे देखोगे, आपको पता कैसे चलेगा. टेलीविजन हैज़ enabled us to think ourselves as members of a large global world. तो इससे आप क्या कह सकते हो, टेलीविजन क्या है, टेलीविजन अब हम क्या है, हम क्या है, हम सारे हम पूरे एक इंडिया का पार्ट है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड. तो टेलीविज़न के साथ क्या बन गया, हम सारे एक मेंबर बन गए पूरे ग्लोबल वर्ल्ड का, सारे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का सॉरी. टेलीविज़न इमेजेस ट्रैवल ह्यूज. अब जो टेलीविज़न की इमेजेस होती हैं ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंसेस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स. ओके, अब जो टेलीविज़न है, ठीक है, हम टीवी देख रहे हैं, टेलीविज़न इमेजेस, अब जो टेलीविज़न की इमेजेस होती हैं उनसे क्या पता चल रहा है हमें, उससे क्या हो रहा है, डिस्टेंसेस हैं बहुत सारे, डिस्टेंसेस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स. ओके, अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न की, अब जो टेलीविज़न है, ठीक है, टेलीविज़न की जो इमेज होती हैं वो क्या हो रही हैं, पूरे मतलब सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, वो केबल्स के द्वारा क्या हो रहा है, वो जॉइंट हो रही हैं, एंड उससे हमें क्या हो रहा है पता चल रहा है, राइट. सॉरी मैं ये वाला मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. दिस अलाउज अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट. अब ये क्या करता है, हमें अलाउ करते हैं ताकि हम न्यूज़ देख सकें, एंटरटेनमेंट चैनल्स देख सकें फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, केबल्स नहीं होंगी ऑफकोर्स, अगर केबल्स नहीं होंगी, वायर्स नहीं होंगी, हाउ वुड यू एबल टू सी. केबल्स होंगी, अब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं सारी, तो उसके लिए आपको वायर भी तो चाहिए ना, तो केबल्स होती हैं ना, केबल्स होती हैं, केबल्स के द्वारा, सैटेलाइट्स के द्वारा आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो, न्यूज़ देख सकते हो, टीवी में कुछ भी देख सकते हो, मतलब ठीक है ना. मोस्ट ऑफ द कार्टून्स दैट यू सी ऑन टेलीविजन आर मोस्टली फ्रॉम जापान और यूनाइटेड स्टेट्स. अब मोस्टली जो आप कार्टून्स देखते हो वो सारे किस पे होते हैं, जापान से होते हैं या फिर यूनाइटेड स्टेट्स से. ऑफ कोर्स जापान से. मेरा मोस्ट फेवरेट कार्टून शिनचैन, आपका भी शिनचैन हो सकता है, शिनचैन भी जापान से है ना. मेरा फेवरेट कार्टून है फ्रेंड्स. आप आपने अपना कमेंट्स करके बताना. मेरा तो फेवरेट शिनचैन है, सबसे फेवरेट, मैं वही देखती हूँ. डोरेमोन, शिनचैन, ये भी सारे जापान से हैं. माशा एंड द बेयर आई थिंक सो, शायद से बहुत सारे मतलब कार्टून्स हैं. निंजा हथौड़ी, ये सारे जापान से हैं. वी कैन नाउ बी सिटिंग इन चेन्नई और जम्मू. आप चाहे चेन्नई में बैठे हो चाहे जम्मू में बैठे हो, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा में, यानी जो यूनाइटेड स्टेट्स में कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा एक जगह है जहाँ पे स्टॉर्म आया है आज. आपको कैसे पता चल रहा है, चाहे आप चेन्नई में बैठे हो, आप जम्मू में बैठे हो, आपको कैसे पता चल रहा है, मीडिया से पता चल रहा है ना, मीडिया से पता चल रहा है, टेलीविजन से पता चल रहा है, न्यूज़पेपर से पता चल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में इस समय भी तूफान आ रहा है. कैसे पता चला, है ना, मीडिया से. टेलीविजन हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस. तो इसमें टेलीविजन के बारे में बताया फुली पैराग्राफ में कि टेलीविजन कितना इंपॉर्टेंट है. आप टीवी देखोगे तभी आपको न्यूज़ पता चलेगी. आप टेलीविजन से क्या हो रहा है, टेलीविजन हमें और भी ज़्यादा हम क्लोजर आ रहे हैं उसके, और हमें पता चल रहा है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. नाउ नेक्स्ट इज मीडिया एंड मनी. अब यहाँ पे देखो ये क्या है, विद इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स जर्नलिज्म अंडर अ सी चेंज. ओके, सो ये क्या है, एक जर्नलिज्म है, टाइपराइटर्स हैं ये, ठीक है. आई थिंक सो तो मूवीज़ के लिए यूज़ होते थे. चलो अभी आगे हम पढ़ते हैं फटाफट से. मीडिया एंड मनी. अब हम पढ़ेंगे मीडिया एंड मनी के बारे में. ऑफ कोर्स मीडिया है, मीडिया के लिए आप कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो. अब आपने टीवी पे ऐड देखोगे कितनी बार ऐड आती हैं. अब जैसे अगर आप क्रिकेट मैच देख रहे हो तो मैच में क्या होता है, मैच में बार बार सेम एक ही एडवर्टाइजमेंट को दिखाते हैं. वो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए. अब एडवर्टाइजमेंट वो बना रहे हैं, पहले तो जो एडवर्टाइजमेंट बनाएगा वो चाहिए, है ना, फिर उसके लिए लाइट्स चाहिए, कैमरा चाहिए, माइक चाहिए, इन सभी का खर्चा भी तो होएगा. तो वो हमारा सारा मीडिया एंड मनी में आता है. यानी मीडिया, अगर आप न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको उसके लिए सामान भी तो चाहिए होगा ना. आपको कैमरा चाहिए, लाइट चाहिए, माइक चाहिए, इतना सब कुछ चाहिए, तो पैसा तो लगेगा. अगर पैसे नहीं होंगे तो हाउ वुड यू डू दैट. अब मीडिया है तो मनी भी लेगी, है ना.
चीज़ें लाने के लिए, चीज़ें बनानी है उन्हें, तो ऑफकोर्स पैसे लगेंगे. सो द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज़ आर एक्सपेंसिव. अब वही कह रहे हैं वो, जितनी भी टेक्नोलॉजी, अब न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो जो मास मीडिया टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, एक्सपेंसिव है. जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो है इन विच न्यूज़ रीडर सिट्स. अब जो टीवी स्टूडियो है जहाँ पे न्यूज़ रीडर बैठा है, वहाँ पे लाइट्स होंगी, कैमराज होगा, साउंड रिकॉर्डर्स होंगे, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स होंगी, एक्सेट्रा ऑल ऑफ. और ये सारी कितने ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी इनकी, कितने ज़्यादा पैसे हो जाएंगे. इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कॉस्ट, राइट. सो इन न्यूज़ स्टूडियो में इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज़ रीडर. वहाँ पे सिर्फ एक न्यूज़ रीडर ही होगा हु नीड टू पे न्यूज़ रीडर. अब वहाँ पे सिर्फ न्यूज़ रीडर नहीं होगा जो कि पे करेगा सब कुछ, बट ऑल्सो नंबर ऑफ अदर पीपल, और भी लोग होंगे जो उनकी हेल्प करेंगे ब्रॉडकास्ट करने में, यानी उसको शूट करने में. कैमरा को चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, है ना. माइक सेटअप के लिए होगा, कैमरा के लिए कोई सेटअप के लिए होगा, है ना, लाइट सेटअप के लिए होगा. सो दिस इंक्लूड दोज हु लुक आफ्टर द कैमराज. भाई वो कह रहे हैं कि कैमराज और लाइट्स लोगे, लेकिन उसको चलाने वाला भी तो कोई चाहिए ना. ऑल्सो एज यू रीड अर्लियर, द टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया, अब जो मास मीडिया यूज़ कर रही है और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़, वो चेंज होती जा रही है. उनका कॉस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है. लॉट ऑफ मनी वो ले रही है स्पेंट ऑन गेटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. और अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए वो क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड कर रही है उस पर. Due to these cost पे the mass media needs a great deal of money to do this work. अब mass media वर्क कर रही है, of course वो पैसे लेगी, है ना. वो काम कर रही है तो पैसे तो लेगी. न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रही है, लोग पैसे तो लेंगे उसके. मोस्ट टेलीविजन चैनल्स, जितने भी बहुत सारे जो टेलीविजन के चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर है, क्या है, एक बिग बिजनेस है. आप कोई मूवी में काम कर रहे हो, ऑफ कोर्स आपको पैसे मिलेगा. कौन देगा, मीडिया देगी, है ना. पैसे मिलेंगे, मीडिया, आप काम करोगे. मास मीडिया इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू. अब जो मास मीडिया है वो यही सोच रही है, बहुत सारी वेज सोच रही है जिससे वो पैसे बना सके, अपने मतलब पैसे कमा सके. वन वे इज़ इन विच द मास मीडिया अर्न्स. अब एक यहाँ पे मैं कुछ वेज दिखाई जिससे मास मीडिया अर्न करती है पैसे. फर्स्ट वे यहाँ पे मैं बताया जिससे मास मीडिया अर्न करती है पैसे, वो है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए. डिफरेंट थिंग्स की एडवर्टाइजमेंट करना. ऐड आती है ना टीवी पे, इतनी सारी ऐड आती है अलग अलग. कोई कार पे होएगी, कोई चॉकलेट्स पे, क्लोथ्स पे, मोबाइल फ़ोन्स पे. अभी सुपर दिवाली सेल की आ रही थी, राइट. तो कितनी सारी एड्स आती हैं. ये क्या आ रहा है, मास मीडिया ला रही है ताकि वो पैसे कमा सके. एडवर्टाइजमेंट शो करेगी तो लोग उन चीज़ों को खरीदेंगे, है ना. न्यू अपनी चीज़ें बता रही हैं वो कि देखो हमने ये लॉन्च किया, ये बहुत अच्छा है. टूथपेस्ट की ऐड आती है मोस्टली. यू मस्ट हैव नोटिस द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट. आपने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी दैट यू हैव सीन व्हाइल वाचिंग योर फेवरेट टेलीविजन शो. आप कोई भी अपना फेवरेट टेलीविजन शो देख रहे हो, मैच देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, एडवर्टाइजमेंट हमेशा आती रहती है. वाइल वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, वही वो कह रहे हैं कि अगर आप टीवी पे एक क्रिकेट मैच देख रहे हो तो सेम एडवर्टाइजमेंट आपको बार बार रिपीटेडली शो करेंगे बिटवीन ईच ओवर, एंड सो यू आर ऑफन वॉचिंग द सेम इमेज ओवर अगेन एंड अगेन. वही अब बार बार उसको देखोगे, किसी एक चीज़ की ऐड आएगी तो बार बार आती रहेगी. मतलब जब भी ऐड आएगी ना, बीच बीच में वो ही ऐड आएगी बार बार. एज यू विल रीड इन द फॉलोइंग चैप्टर. इस चैप्टर में आपने क्या रीड किया है कि एडवर्टाइजमेंट जो रही है वो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है. होप यू विल गोट आउट बाय विद वॉट इज़ एडवर्टाइज्ड. ओके, अब ये बार बार की एडवर्टाइज हो रही है. होप सो अगर बार बार किंडर जॉय की ऐड आ रही है किसी चैनल पे, तो अब भाई हम बच्चे हैं, हम सभी का मन करेगा, ऑफकोर्स मेरा भी मन करेगा मैं भी खा लूँ किंडर जॉय. मुझे भी किंडर जॉय बहुत अच्छा लगता है, मैं आपकी तरह बच्ची हूँ यार, ठीक है. तो मेरा भी मन करेगा मैं भी किंडर जॉय खाऊँ, तो ऑफकोर्स मैं अपनी दादी को कहूँगी या फिर मम्मी को कहूँगी मम्मी मुझे भी किंडर जॉय लेके दो. तो ऐसे बच्चे भी डिमांड करेंगे ना. तो वही सेम बड़ों के साथ है. अगर किसी बार बार टी शर्ट की ऐड आ रही है, कोई जूतों की ऐड आ रही है, तो वो भैया जो होगा आपका या फिर भैया है कोई भी है, वो कहेगा ना कि मुझे ही चाहिए. तो क्या होता है, बार बार एक एडवर्टाइजमेंट शो करने से लोगों को वो इंटरेस्ट बढ़ता है कि उन्हें वो चीज़ चाहिए, राइट. तभी वो बार बार एड्स दिखा. ओके, सो बेसिकली एवरीवन एज यू कैन सी की जो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है. सो अब मैं इसका पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी, उसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे एंड उसमें हम मीडिया एंड डेमोक्रेसी सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है. थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया एक्चुअली, एंड होप सो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है. सो सॉरी एवरीवन, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई. सो इसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, एक पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी, वो अगले दिन ही आ जाएगी इसी के. इस वीडियो को मैं डालते ही बाद में डाल दूँगी थोड़ी देर में, ठीक है. सो चलो मिलती हूँ मैं आपको इसके पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है. एंड तब तक के लिए एंड एवरीवन, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो फटाफट से कर लो, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय.